तुम्हें क्या लगा मेरी ईशा, मेरी बहन जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ कि मेरे पास हो, वो मेरे सामने आएगी और मैं उसे पहचानूंगी भी नहीं। वो मुझे गले लगेगी और मुझे पता नहीं चलेगा। वो मेरे आंसू पोंछेगी और मैं फिर भी उसे अनजान रहूंगी। नहीं मेरी ईशा, तुम आज ही बनो या कोई और, पर एक बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख लूं, प्यार देख लूं, तुम्हें गले लगकर, तुम्हें छूने से अपनापन लगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी ईशा है। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम हो, पर ये बात मैं जिंदगी भर समझ नहीं पाऊंगी कि तुम मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही। जिंदा होकर भी मुझे अपनी याद में पल पल क्यों तड़पाया तुमने? क्यों? क्या ये सब, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? क्या तुम्हें ये नहीं पता चला कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी तस्वीर को अपने गले से लगा कर रखा? वो तस्वीर मुझे जान से ज्यादा प्यारी थी। क्या इतना सब कुछ करने के बाद मुझे फिर भी तुमने माफ नहीं किया? मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया था हीरा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे भूल जा और गले लगा के तू भी माफ कर दे मुझे। कुछ भी हो पर ये साथ नहीं छूटेगा, मेरे हाथों से तेरा हाथ नहीं मेरी छूटेगा। टूटे चाहे दुख के 100 पर्वत सर पे, तेरा मेरा ये रिश्ता ना टूटेगा। एक हंसी ख्वाब है, छोटी सी जिंदगी, कभी छोड़ के ना तन्हा तुम ही मुझको कहीं पर जाना। वादा किया था हमने उसको हर हाल में। तुमने ठीक किया मेरी ईशा। जितने दुख मैंने तुझे दिए उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिलने चाहिए। नहीं मेरी हीरा, मैं तो बस तुझे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं, सिर्फ प्यार है। ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मम्मी जी ने जो तुझे बना दिया था वो मेरी असली हीरा नहीं है। मेरी हीरा के दिल में तो सिर्फ प्यार है, मेरे लिए और श्रवण के लिए। और मैं जानती थी कि मेरी परवरिश कभी ना कभी तेरी नफरत को हरा ही देगी। हाँ मेरी ईशा, तुम्हारी परवरिश जीत गई। पर मुझे ये तो बताओ कि तुम बची कैसे? मैं गिरी तो थी, पर जिस पे माता रानी का हाथ हो उसे कैसे कुछ हो सकता है।
माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुझे बचा लिया। माता रानी का भी और तेरा भी। मेरा मेरा कैसे? ये माता रानी का रक्षा कवच तूने ही तो दिया था मुझे। ये देख मेरी हीरा, मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। माता रानी का रक्षा कवच, ये हमेशा हमेशा तेरी रक्षा करेगा। ये क्या कर रही है मेरी हीरा? मुझे क्यों पहना रही है? ताकि माता रानी तेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा के लिए तू है ना? हाँ हूँ। और तब से लेके आज तक मैंने इसे अपने गले से नहीं उतारा। फिर कैसे मुझे कुछ हो सकता था मेरी हीरा? सवाल ये होता अगर ईशा को हमने निकाला नहीं तो वो निकली कैसे? ये लो, आ गए नाटक के बाकी के कलाकार। हीरा तुम? हाँ, अब मैं जानती हूँ। ये सब नाटक आपने रेवती आंटी को सबक सिखाने के लिए किया था। अब मैं भी आपके साथ हूँ। बोलिए, क्या खेल खेलना है मुझे? रेवती आंटी ने इतने दिन मुझे मेरी ईशा से दूर रखा, उसका भी हिसाब लेना है मुझे। पर मुझे लगता है कि अब इस नाटक से पर्दा उठ ही गया है। आज हमें पीछे हट जाना चाहिए। जो सच हमें मम्मी जी से उगलवाना है वो हम किसी और दिन उगलवा लेंगे। तुम सही कह रही हो ईशा, वरना सारा सच सामने आ सकता है। ईशा तुम ऐसा करो, दाइमा के घर में छिप जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा घर में वापस आने का वक्त कब ठीक रहेगा। समर्थ, मैं अभी अभी मेरी हीरा से मिली और तुम। मैं तुम दोनों की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, प्लीज जाओ। ठीक है, एक मिनट हीरा। ये मेरी ईशा, पर ये तो तेरे कुछ नहीं लिए कहेगी और इसे हमेशा पहने रखेगी। माता रानी तेरी रक्षा करेंगी। अपना ख्याल रखना, मैं तुझसे जल्दी मिलूंगी। एक मिनट, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जिसे खोज रहे थे वो तो मिली नहीं है। रीति मेन साहब ने कहा जाओ अपना काम करो। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक गॉड रीति, तुम्हारा ये पागलपन तो खत्म हुआ। सुबह से रात हो गई, इस सब सारे गेस्ट चले गए, मुहूर्त निकल गए। किस लिए? उस चीज को खोजने के लिए जो है ही नहीं। पंडित जी, आपको पूरा दिन रोक के रखा, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप चाहें तो जा सकते। पंडित जी कहीं नहीं जाएंगे। व्हाट? आप जिस काम के लिए आए हैं वो करके जाएंगे, यानी कि समर्थ और ईरा की शादी। मॉम आपको पता भी आप क्या कह रही है? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे चुप करा दिया? ईशा के साथ मिलकर मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम ईशा के साथ मिले हुए? क्या लगता है? क्या लगता है तुमको कि मुझे कुछ नहीं पता है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सब के सब ईशा के साथ मिले हुए। क्रिश, तुम और समर्थ, मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना, फिर भी तुम दोनों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि ईशा अगर इस घर से बाहर गई है तो तुम सब की मदद से गई है। अरे बड़ी सुन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको कि ईशा को बाहर निकलवाने पर आप सब जीत गए हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। ईशा को इस घर में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, समर्थ और ईरा की शादी। वो इस शादी को रोकने के लिए जरूर आएगी, और जब वो इस घर में आएगी और मेरे सामने आएगी तब मेरी असली जीत होगी। समझे आप?
नहीं आंटी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिले? हाँ हाँ, अब तुम शादी क्यों करोगी? क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी बहन जिंदा है, मरी नहीं। एक्चुअली में आप सब के सब अपने ही झूठ में फंस चुके हो। पंडित जी, शादी की तैयारियां कीजिए। दूल्हा भी यही है और दुल्हन भी। 1 मिनट। दुल्हन तो ये है, पर सिर्फ मेरी है और मैं इसे किसी और की होने नहीं दूंगा। ओह, तो तुम भी? जब ये सब मुझे रोक नहीं पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? सड़क छाप रोमियो कहीं के? ए मैडम, कोशिश करके देख लो। रुकिए आंटी, आप चाहे जबरदस्ती ये शादी करवा भी लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं कि मैंने और श्रवण ने डिवोर्स पेपर पे साइन किया ही नहीं। इसलिए अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए आप। मैं और श्रवण जा रहे हैं यहाँ से। चलो श्रवण। हम भी जा रहे हैं रेवती। तुम्हारे दिमाग में जो वहम है ना, तुम खुद ही उसे साफ करो। बाय। चलो। ए मैडम, क्या कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, कोई यहां से नहीं हिलेगा जब तक मुझे सच का पता नहीं चलता। यहां से कोई नहीं जा सकता। अरे चुप रहो। अरे अरे बड़ी सुन भाई, अरे सुनो। मम्मी कर रेवती, तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो मेरी हीरा को। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो गोली मार दूंगी मैं इसे। ये गोलियां मैंने खुद चेक की है, बिल्कुल असली है। मॉम, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। बात हद से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आज अगर मरी हुई ईशा जिंदा होकर मेरे सामने नहीं आई ना, तो ये जिंदा हीरा मेरे हाथों मारी जाएगी। ईशा, सुना तुमने मैं क्या कह रही हूं? अगर आज तुम मेरे सामने नहीं आई ना, तो तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन को मैं मार डालूंगी आज। सुना? माता रानी, आपने मुझे तो बचा लिया, बस अब यही कृपा सब पर बनाए रखना। कुछ तो मुसीबत आई है, मुझे जाके देखना होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसी तरह से जैसे एक गिनते ही मैं ट्रिगर को दबा दूंगी। एक, सामने आओ ईशा। मैं सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगी और छठी आवाज सिर्फ गोलियों की होगी। बहुत पुराना इतिहास है हम दोनों का,
बहुत बार हम एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन अब जो कुछ भी होगा इस 5 के आंकड़े के बीच में होगा। देखो ईशा, मैं गिनती शुरू कर रही हूं। 5। तुम्हें याद है, इससे पहले भी मैंने ईरा की जान का सौदा किया था तुमसे। तब तुम्हें पैसों की जरूरत थी इसके ऑपरेशन के लिए, और तब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इस शर्त पर कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर चली जाओगी, बहुत दूर। पहले भी इसकी जान जाते जाते बची थी अनाथ आश्रम की आग में। जानती हो वो आग किसने लगाई? वो मैंने लगाई। और उस आग के बाद से मैंने तुम दोनों बहनों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात तो इसकी जान बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी, क्योंकि आज मैं छुप कर नहीं, सामने से वार करूंगी इस पर। सुना तुमने? 3। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए इसके प्यार को तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया। जानती हो कैसे? इसके दिमाग में ये डाल डाल के कि तुमने इसको नहीं बल्कि कुहू को बचाया, और धीरे धीरे इसे यकीन हो गया कि तुम उससे नफरत करती हो, प्यार नहीं। तो और इस तरह से मैंने तुम दोनों बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। तुम्हें अपना सब कुछ मानने वाली को आज मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। मैंने किया, मैं कुछ भी कर सकती हूं। उसी तरह से जैसे एक गिनते ही मैं ट्रिगर को दबा दूंगी। 1। रेवती, तुम पागल हो गई हो क्या? रुक जाइए। तब नहीं मैं तुम्हें मार सकी तो क्या हो, आज मैं तुम्हें मारूंगी। रुक जाइए। छोड़ दीजिए मेरी ईरा को। आ गई हूं मैं आपके सामने मम्मी जी। आप जीत गई और मैं हार गई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मैं ही जीतूंगी, और मैं ये भी जानती थी कि तुम आज यहां पर आओगी। आखिर तुम्हारी बहन का प्यार जो तुम्हें खींच कर लाया है। तुम जानती हो ईशा, ये जो तुम दोनों का प्यार है ना, आज तक मैं इसी प्यार का तो इस्तेमाल करती आई हूं।
और आज तक मैंने तुम दोनों बहनों को हराया है और आज भी हराऊंगी। बचपन से हम दोनों बहनों को अलग करने की कोशिश की आपने। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? गिरे हुए तो तुम लोग हो। आज तक ईशा के भूत का नाटक करते करते तुम सब ने मुझे बेवकूफ बनाया, सब ने मुझे पागल बनाया, डराया। मेरे पति, मेरे बेटे तक को मेरे खिलाफ कर दिया। मम्मी जी, आप जैसे नाटक समझ रही है वो नाटक नहीं है। बस आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश थी। उस रात तो गलती से तुम्हें धक्का लग गया था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि काश वो धक्का जोर की लगता तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। तब नहीं मैं तुम्हें मार सकी तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हें मारूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ ईशा, क्योंकि इस बार गोलियां भी बिल्कुल असली है और तुम्हारी मौत भी बिल्कुल असली होगी।